नमस्कार साथियों, मैं श्रीमती रश्मि गुप्ता बिलासपुर से और मेरे साथ है आरती देवांगन। ये भी बिलासपुर में ही इनका निवास है। और एक ज़माना था जब मेरी माँ बहुत बड़ी बिजौरी, लाइब्रेरी, पापड़, मतलब छत्तीसगढ़ के हर व्यंजन, हर पकवान खूब बनाया करती थी। और उस समय देवरानी जेठानी लोगों का सहयोग भी लेती थी, अड़ोस पड़ोस वाले भी आ जाते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब लाइब्रेरी का दिन आता था तो बिल्कुल हमारे पापा लाई फुड़वाने जाते थे और बोरा बोरा लाई ला के, और कम से कम एक एक ड्रम लाइब्रेरी घर में रखा हुआ करता था। इवन जब मैं पढ़ाई करने रायपुर गई तब मेरी माँ मेरे साथ रही। और और ऐसा उनका जुनून था कि आस पड़ोस में भी जाके सबके घर वो पापड़, लाइब्रेरी वगैरह बनवा दिया करती थी, तो सारे लोग खुश होते थे। और इवन मेरे चाचा ये कहते थे कि भाभी आ गई, तो भाभी के आने से तो यहाँ पूरा लाइब्रेरी, बिजौरी और पापड़ का फैक्ट्री जैसे खुल गया लग रहा है, ऐसा बोला करते थे। वो जमाना चला गया। अब हम लोग बहुत बिजी हो गए और ये सारे आइटम जो है मेहनत के हैं, बहुत कठिन होता है इनको बनाना। तो मेरे साथ है आरती देवांगन जी, जो बहुत सुंदर ये बड़ी बिचौरी वगैरह हमारे छत्तीसगढ़ के जो बहुत मेहनत से बनने वाले व्यंजन है, पकवान है, वो लेकर आई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये है रखिया बड़ी। ये कितना सफ़ेद है, देखिए इसकी सफ़ेदी। और इसका जो वो है स्वाद है, अगर आप खाएंगे भूल नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये बिजौरी लेकर आई है। और कुछ दिन पहले मैं जब डाली थी तो मेरे पास अमेरिका से भी लोग कहने लगे कि रश्मि, हमारे मुंह में पानी आ गया देखकर। तो ये सारे आइटम जो हैं बहुत ही लजीज हैं, और अगर आप एक बार खाएंगे भूल नहीं पाएंगे। ये देखिए, ये है लाई बड़ी। हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, और धान के बहुत सारे चावल के पकवान, व्यंजन आपको खाने मिल जाएंगे। पर बहुत मेहनत लगता है ये सब में, इसलिए ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। जब आप जाएंगे खरीदने तो ये आपको मिलेंगे नहीं। मन में प्रश्न आता है ना कि आखिर हमारे छत्तीसगढ़ के व्यंजन हमारे छत्तीसगढ़ के ही मार्केट में क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सारे बहुत मेहनत से बनते हैं, इसलिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ये देखिए, ये छोटा बड़ी है। और ये देखिए, ये मक्के का पापड़ है, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई हैं आरती जी। और ये देखिए, ये चावल का पापड़ है। जब आप तलेंगे तो ये फूल के इतना बड़ा और मुलायम हो जाएगा। तो साथियों, ये इन्हीं सब आइटम्स को मार्केट में पाउच में भर के अगर बेचते हैं, कुरकुरे और चिप्स और ये सारे हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। कहते हैं फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो मैं आरती जी से आपको मिलवाना चाहती हूँ। आरती जी, आप ये बताइए कि आपने ये काम कब शुरू किया? लॉकडाउन में की थी मैं। लॉकडाउन में हाँ, शुरू किए हाँ। थे। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे ये काम शुरू करना चाहिए? मेरे को मतलब शुरू करना था कि मेरे पति कटोल जहाज भी बंद था लॉकडाउन में, तो मैं सोची कि पापड़ बनाकर देखती हूँ, अगर कोई लेंगे तो बेचने के लिए चली जाऊंगी करके। हाँ, तो हाँ। सब मैडम लोग मेरे से सहयोग किए कि आप बनाओ, मैं लेंगे हम लोग सब करके। तो सब बिक गया फिर। तो एक एक अच्छा। करके सब आइटम बनाने लगी फिर। तो आपको बड़ी खुशी हुई होगी हाँ, कि अरे वाह, मेरा तो ये काम सफल हो गया, है ना? हाँ। तो आपको ये सब बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता होगा। हाँ, बहुत मेहनत होता है। फिर इसमें मौसम का भी हाँ, सवाल है हाँ, कि मौसम भाई में कभी खराब भी हो धूप जाता है, लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है। दाल को धोना, है। हाँ, सुखाना, पीसना, फिर ये सब बनाना। तो इसमें आपका सहयोग कौन करता है? मेरे पति करते हैं। आपके पति देव हाँ। करते हैं। तो जब पति साथ दे साथी हो हाँ, तो फिर दुनिया स्वर्ग लगने लगती है। भगवान ने बनाया ही है इसीलिए। और पति पत्नी तो, है ना, हाँ।
एक ही बोलते हैं ना, गाड़ी के पहिए हैं। हाँ। तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि उनका आपको सहयोग मिलता है। तो अभी आप और क्या क्या बनाए हैं? अभी लड्डू ये देखिए हाँ, साथियों, हाँ, दिखाओ आरती लड्डू। हाँ, ये लड्डू है, ये देखिए ये पोहे का लड्डू है। चिवड़ी और वाला, इसी तरह जो मुर्रा मुर्रा, होता है, हाँ, मुर्रा का मुर्रा भी का भी। लड्डू ये बनाती हैं। फल्ली का है। ये देखिए ये फल्ली का लड्डू है। और वो देखिए अभी तिल संक्रांति हाँ। के लिए आरती जी ने बनाया है हाँ। तिल का लड्डू। तो ऐसे ही और क्या क्या बना लेती हैं आप? आलू चिप्स, आलू चिप्स बना लेती हूँ और आलू पापड़ बना लेती हूँ। आलू का पापड़ बना हाँ। लेते हैं। और जैसे तीजा उजा आता है तो उसमें मैं सलानी, गुजिया, अच्छा, मिक्सचर ये सब भी बना लेती सब बना लेते हैं। तो साथियों, आरती जी के हाथ में जादू है और आप एक बार खाएंगे ना तो इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी कोई बहन इतना सुंदर पकवान, इतने सुंदर व्यंजन बना रही है। तो मैंने कहा कि आप सबसे भी मैं उनको मिला दूं। और आरती जी बहुत धन्यवाद आपका। ये सारे आइटम्स हमको लाने के लिए, खिलाने के लिए। और हम कामना करते हैं कि आपका ये काम उत्तरोत्तर वृद्धि करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको मकर संक्रांति की, आपके मेहनत की, है ना। और आपके पतिदेव को भी बहुत धन्यवाद देते हैं जो वो इस काम में आपका मदद कर रहे हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।